एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, गोपी गोपिकाओं की जय। बरसाने वाली राधा रानी को जो प्राणी दिल से, अपने दिल दिमाग से स्मरण करेगा, उसको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मान लीजिए बात सच्ची है, अब नोट कर लीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो जैसा मैं कह देती हूँ वैसा कीजिए, तब देखिए इसका चमत्कार। राधा रानी को आप स्मरण करेंगे तो तभी कृष्ण भगवान खींचे आएंगे। राधा रानी दया करेंगी तभी कृष्ण भगवान दया करेंगे। तो यहाँ पर राधा रानी का दिव्य मंत्र श्लोक है, दिव्य मंत्र श्लोक है। उसको देखो, मैं सुनाती हूँ। ये ऐसा दिव्य मंत्र श्लोक है कि जो केवल इसे कहेगा तो राधा रानी उस पर अवश्य कृपा करेगी। जब राधा रानी कृपा करेंगी तो कृष्ण भगवान क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। तो इस श्लोक को ये मैं मंत्र बोलती हूँ, लेकिन आप भी जब मेरी वीडियो देखें ना तब पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही कुछ समझ में आता है। तो मैं बता देती हूँ मंत्र का भाव क्या है। युगल मंत्र कलयुग में मुक्ति का एकमात्र उपाय है। ये कलयुग के लिए एकमात्र उपाय है, ऐसा ही मंत्र है। पहला मंत्र बोलती हूँ। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममा। एक बार और बोल देती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममा। आप सब इसे याद कर लीजिएगा। देखिए इसका भाव, ये श्लोक में मंत्र है संस्कृत में, सबको तो समझ में आएगा नहीं, तो इसका नीचे हिंदी में अर्थ लिख दिया गया है सबको समझने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के प्राण श्री राधा रानी के हृदय में बसते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं, उनका प्राण जो राधा रानी के हृदय में बसता है, वह जीवन नित्य धन है जो श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत होता है। जिसका कहते हैं कि जीवन वो धन्य है कि राधा रानी के हृदय में बसता है। तभी तो प्रेमानंद जी अपने भी केवल राधा राधा नाम का उच्चारण करते हैं और सबको यही शिक्षा देते हैं कि सब राधा राधा का उच्चारण करें। परम ज्ञानी उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण जी का तत्व श्री राधा जी के प्राप्त हुआ। ऋषि अष्टावक्र ने अपने अंतिम समय में श्री राधा माधव के दर्शन प्राप्त कर गोलोक धाम प्राप्त किए। जो ऋषि अष्टावक्र थे, टेढ़े मेढ़े थे, चलते थे तो टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। वो बहुत तपस्वी ऋषि थे, बहुत हमेशा राधा रानी के जाप किया करते थे। जो हम मंत्र आप सबको आगे ऊपर बताए हैं, वही मंत्र को जाप किया करते थे। करते करते बहुत दिनों तक किए। जब उनका अंतिम समय आया तब ये कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए, प्रकट होकर के प्रकट दिए। तब उनका प्राण निकला। जब प्राण उनका निकला
तो गोलोक में कृष्ण भगवान उन्हें धाम दिए। ऊपर गोलोक भी है, तो वहीं पर कृष्ण भगवान अष्टावक्र का ऋषि का धाम दिए गोलोक में। गोलोक धाम प्राप्त किया। श्री राधा जी भक्ति से अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण जी सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। श्री राधा रानी भक्तों को अखंड हृदय में वास करती है। जब वास करती हैं तभी कृष्ण भगवान भी वास करते हैं, वरना ऐसे नहीं। अब दूसरा मंत्र है, ये सुन लीजिए। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः। जीवनेन धन्ये नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। ये दूसरा मंत्र है, फिर से मैं दोबारा कह देती हूँ। राधिका जी के वृंदावनेश्वरी और कृष्ण जी के वृंदावनेश्वर। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। ये दूसरा श्लोक है, इसका अर्थ इसमें लिख दिया गया है, मैं समझा देती हूँ। श्री राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के स्वामी हैं। बदलिए मत। श्री राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है, तो कृष्ण भगवान वृंदावन का स्वामी है। श्री राधा कृष्ण के परम आश्रय में मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत हो। अतः भवसागर से पार कराने वाला, माया के बंधन से छुड़ाने वाला कलयुग में श्री राधा कृष्ण का युगल मंत्र ही एकमात्र उपाय है। कलयुग के पापों से मुक्ति करने वाला, पाप को जलाकर राख करने वाला, ये कलयुग में यही राधा कृष्ण का महामंत्र है। अगर आप इसे जप करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो भवसागर से पार तो करा ही देंगे भगवान जी। राधा रानी आप सब जानते हैं कि औरत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। जब राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो कृष्ण भगवान को प्रसन्न होने के लिए प्रेरित करेगी, तो उन्हें होना ही पड़ेगा। जैसे कि पार्वती जी प्रसन्न होती है तो भोले बाबा को प्रेरित करती है कि उन्हें वरदान दीजिए, उसी तरह राधा रानी जी है। जब ये प्रसन्न होती हैं तो कृष्ण भगवान को प्रेरित करती हैं कि आप उससे जो मांग रहा है, जो भक्त को जो चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, आप उसे पूरा कीजिए। अब तीसरा ये मंत्र है, ओम ह्रीं श्री राधिकाये नमः। इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में रास मंडल में मूल प्रकृति श्री राधा के उपदेश करने पर इस मंत्र का जप किया था। फिर उन्होंने विष्णु को, विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्म को और धर्म ने भगवान नारायण को इसका उपदेश किया। इस प्रकार यह परंपरा चली आई। श्री राधा मंत्र कल्प वृक्ष के समान साधक की मनोकामना पूर्ति करता है। ऐसा ये मंत्र है श्री राधा कृष्ण को कि जैसे कल्प वृक्ष आप सब जानते होंगे तो ये अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ।
कल्प वृक्ष एक वृक्ष होता है, लेकिन वो सामान्य वृक्ष नहीं होता है। वो स्वर्ग में रहता है भोले बाबा के पास। वो ऐसा वृक्ष है कि आप वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि हमें इसी समय इसी वक्त कहीं से पूरी खीर मिल जाए तो मैं खा लेता, पेट भर जाता। अब आपको सोचने की देर कि आपके सामने थाली में खीर पूरी उपस्थित हो गई। अब जो भी वस्तु का मन में केवल धारणा करेंगे, सोचेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो मृतलोक में कल्प वृक्ष नहीं है, ये कल्प वृक्ष मिलेगा स्वर्ग में, भोले बाबा के पास कल्प वृक्ष है। तो उसी को समझाते हुए कहते हैं कि श्री राधा रानी का कल्प वृक्ष के समान साधक की मनोकामना पूर्ति करता है। जब राधा रानी का आप मंत्र जो हमने ऊपर बताए हैं, मंत्र का जाप करेंगे तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। उस पर आपके मनोकामना भी, जैसे कल्प वृक्ष के सामने बैठ कर आप सोचते कि चीज़ हो जाता, वैसे सोचने की केवल देर है, आपको मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं है। इस मंत्र का इतना महत्व है, इतना चमत्कारी मंत्र है। चौथा मंत्र सुन लीजिए। श्री राधा एकाक्षरी मूल मंत्र। ओम राधाय नमः, ओम राधिकाय नमः। एक मंत्र ये है, आप कहेंगे ये एकाक्षरी मंत्र इसे बोलते हैं। ओम राधाय नमः, ओम राधिकाय नमः। आप सब याद कर लीजिएगा। अगर आप सब ये नहीं सुनेंगे, नहीं मौका है, केवल सुबह में भोर में आप मोबाइल खोलकर रख दीजिए कहीं पर, ये आवाज़ आता रहेगा, राधा रानी के कृष्ण भगवान का मंत्र चलता रहेगा, कथा चलता रहेगा, तो आपका फल क्यों नहीं मिलेगा। आप ही न लगाए हैं कथा, आप ही न सुन रहे हैं, तो उससे फल तो आप ही को मिलेगा। अब पांचवा मंत्र सुनिए। श्री राधा गायत्री। श्री राधा गायत्री से बोलते हैं। यह मंत्र प्रेम का अभाव दूर करके पूर्णता प्रदान करता है। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ये मंत्र है, फिर से सुन लीजिए। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ये मंत्र करने से आपके अंदर अगर प्रेम नहीं हो रहा है तो मंत्र पढ़ने से आपका प्रेम हो जाएगा। छठवां मंत्र। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, या जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय 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 श्री हरिदास दुलारी, या जय जय कुंज बिहारी हरिदास कर सकते हैं। ये छठवां प्रेम है, प्रेम नहीं, छठवां ये मंत्र है। इस महामंत्र है, इसे महामंत्र लिखा हुआ है, हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इस महामंत्र का आप सुनेंगे, जाप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको घर में शांति मिलेगी, आपके हृदय में पहले तो शांति मिलेगी। जब हृदय में शांति होगी तभी कुछ अच्छा लगेगा, तब परिवार में शांति होगी तो और अच्छा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। राधा रानी का मंत्र का इतना चमत्कारी मंत्र है, इतना लाभदायक मंत्र है, तो आप सभी मंत्र के सुन करके याद कीजिए, इसे सोचिए, गुनिए,
समझिए।